जय श्री राम साथियों, मैं राम भक्त पीयूष, राष्ट्रीय संयोजक सनातन संघर्ष मंच। स्क्रीन पर चलता हुआ एक फोटो आप देख रहे होंगे। यह फोटो है कलंकित कुमार की, उर्फ कन्हैया कुमार की। यह कलंकित कुमार दिन रात यही रट लगाता था कि मनुवाद से चाहिए आजादी, ब्राह्मणवाद से चाहिए आजादी, और यह मूर्ख मंदिर जा रहा है। इसने दलित और मुसलमान नो पर अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए इसने हमारे आदर्श राजा मनु का अपमान किया, और आज ये मूर्ख मंदिर जा रहा है। इससे इसके लोग नहीं पूछते हैं कि तुम्हें जिस ब्राह्मणवाद मनुवाद से आजादी चाहिए थी, तुम उसी के मंदिर में जा रहे हो। इसकी औकात सामने आ गई। और ये वही बंदा था जिससे मीडिया वाले पूछते हैं कि वह एक आतंकवादी तज्जुर राणा भारत प्रत्यार्पण करके लाया जा रहा है। तो ये जवाब देने के बाद यह व्यक्ति कहता है कि मुझे लगा कि 15 लाख आपके खाते में आ गए, क्योंकि यह कभी इस देश का सगा नहीं हो सकता है। यह व्यक्ति कभी भी इस देश की भलाई के लिए काम नहीं कर सकता है, क्योंकि जिसके हृदय में, मन में यह बात हो कि सेना कश्मीर में अत्याचार करती है, देश के टुकड़े होंगे, उस बात का समर्थन करता हो, इस व्यक्ति से और क्या उम्मीद की जा सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके चुनाव हारने के कारण भी कई और है। इसको शर्म और लज्जा नहीं आती है कि यह मंदिर जा रहा है। इसकी औकात नहीं है कि मंदिर के बगैर जी सके। अरे तू क्यों जाता है? तेरा क्या काम है मंदिर में? आज माथे पर तिलक लगा रहा है, दिन रात नारे लगाता था, जेएनयू में डफली बजाता था कि ब्राह्मणवाद मनुवाद से आजादी चाहिए। लेकिन तुम्हारे समर्थक भी शर्म के मारे चुल्लू भर पानी में डूब जाते और तुमसे सवाल नहीं पूछ रहे हैं। यह मैं सोचने पर विवश हूं। तुम लोग किस प्रकार की मानसिकता को दर्शा रहे हो, यह समझ से परे है। अरे तुम जैसे लोग पता नहीं कहां से इस धरती पर अवतरित हो जाते हैं, जो भारत माता का अपमान करते हैं, जो भारतीय सेना का अपमान करते हैं, जो भारतीय संस्कृति का अपमान करते हैं, और मंदिर जा जाकर अपनी नाक रगड़ते हैं। कन्हैया कुमार, ये तुम जैसे लोग ही कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, इस व्यक्ति ने दिल्ली चुनाव में थप्पड़ खाने के बाद भी नहीं सुधरा। जब इसको थप्पड़ दक्ष चौधरी के द्वारा पड़ा था तो इसने कहा था कि ये मनोज तिवारी के लोग हैं। अरे वो मनोज तिवारी के लोग नहीं थे, उनमें राष्ट्रवाद की ज्वाला धधक रही थी। समझ में आया? ये वो लोग थे जो भारत माता के लिए हर समय अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं। अरे तुम जैसे लोग क्या जानेंगे? और तुम जैसे लोग जो इस देश को इस बात पर बांटते हो, हिंदुओं को इस बात पर बांटते हो कि तुम दलित हो, तुम राजपूत हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम ये हो, तुम वो हो, और कहते हो कि तुम पिछड़े समाज का विकास चाहते हो, कहते हो तुम दलित समाज का विकास चाहते हो। एक कन्हैया कुमार, एक बात बता कि तूने आज तक कितने दलित समाज से आने वाले हिंदुओं के हाथ में तूने कलम पकड़ाई है? कितने तूने स्कूल और कॉलेजों का दौरा किया है कि जिसमें एक दलित का बच्चा ना फीस होने के कारण बाहर हो जाता है? तूने कितने पिछड़े समाज के लोगों के बीच में गया है, उन पर यह उनके अधिकार की बात किया है कि आपको शिक्षित होना चाहिए? नहीं, तूने उनके हाथ में सिर्फ तूने राजनीतिक लाभ के लिए, तू अपने आप को नेता बनाने के लिए तूने उनका मिसयूज किया है। तूने उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। तुझे जब हिंदू समाज ने नकार दिया था, तू जब जेल में था, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई थी। और सुन ले तू एक बात कि जिस तूने राजा मनु का अपमान किया था डफली बजा बजा के, आज उनके अनुयायियों के मंदिर में जा रहा है, नाक उनके नीचे रगड़ रहा है। ये मुझे देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई, क्योंकि तुम लोगों की औकात यही है
कि मंदिर का विरोध करोगे, सनातन का विरोध करोगे और जा जाकर वहीं पर नाक रगड़ोगे। तू बात करता था इस देश में दलित की, तू बात करता था ओबीसी की। तू जानता है, तू कभी देश के मंदिरों में गया है? कोई भेदभाव नहीं होता है। संत रविदास भी हमारे हैं, वाल्मीकि जी भी हमारे हैं, भगवान गौतम बुद्ध भी हमारे हैं, शिव जी भी हमारे हैं, श्री कृष्ण जी भी हमारे हैं, राम जी भी हमारे हैं। समझ में आया? अरे समाज को तोड़ने का सपना देखने वाले कन्हैया कुमार, याद रखना कि जब तक ये राम भक्त पीयूष इस लड़ाई को लड़ रहा है, तेरे मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। जय श्री राम।